Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will discuss about canal designing in water resource engineering subject. This video lecture number 15 in WRE subject BTech 5th सेम। प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि कैनाल डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज में की जाती है, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल की जो क्वालिटी है, क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो उसके ऊपर डिपेंड है, एलुवियल है या नॉन एलुवियल सॉइल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, स्मूथ है या रफली कैनाल है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैनाल डिज़ाइनिंग के लिए आप बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेसी थ्योरी मेथड और सेकंड कैनेडे थ्योरी। इसमें आपने देखा था कि कैनेडे की सेल्फ की कोई इक्वेशंस नहीं होती है, जैसे कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कैनाल है उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। आपको पता है कि जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, चाहे आप रिजर्वायर है, डैम है या कोई भी स्ट्रक्चर, जहाँ से वाटर को ट्रांसफ़र करना होता है वाया कैनाल, तो कैनाल के अंदर जो डिस्चार्ज क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और कैनाल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो वो सारी चीज़ें अपन को देखनी है कि किस तरीके से फाइंड आउट करें उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी, और किस तरीके से वो परफेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, कल लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस की आपने पढ़ लिया था, रफनेस आपने पढ़ी थी कैनाल की वेड की, और उनकी वैल्यू पढ़ी थी आपने कि अर्थ के लिए आपकी 0.0225 होती है, और मैसनरी के लिए 0.2, और कंक्रीट के लिए 0.13 से लेकर 0.18 होती है। बेसिकली अपन 0.015 लेते हैं। नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। आपकी टर्मिनोलॉजी चल रही है कि जो आपकी ये यूज़ होगी कैनाल डिज़ाइनिंग के अंदर। मैं बात करूँगा मेन वेलोसिटी। मेन वेलोसिटी क्या होती है? जब आप कैनाल डिज़ाइनिंग करते हैं, कंपेरिजन करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी और मेन वेलोसिटी से, यदि वो दोनों बराबर होती है तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो परफेक्ट डिज़ाइनिंग होती है। मेन वेलोसिटी की डेफिनेशन आप देखिए, इट इज़ फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन दैट द वेलोसिटी एट ए डेप्थ 0.6 d represents the main velocity v, where d is the depth of water in the canal or river। यदि आप ये कहें कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी वेलोसिटी है एट द डेप्थ 0.6 d रिप्रेजेंट द मेन वेलोसिटी v, यानी आपकी जो टोटल वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी की यदि मैं बात करूँ कि टोटल क्या है, डी क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनाल या रिवर। जो आपका कैनाल की डेप्थ है वाटर के अंदर, वो आपकी 0.6 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन वेलोसिटी हो जाएगी। यदि मैं कौन सी बात में ये कहूँ कि यदि आपको कैनाल है और उस कैनाल के अंदर आपको जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, डी है, और यदि प्रेजेंट में यदि आप बात करें कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ हो के डॉट डॉट लाइन से दिखाई, यहाँ पर यदि वो वेलोसिटी है, एक्चुअल में यहाँ तक डी तक फ्लो कर सकता है, फ्लो वाटर कर सकता है, बट कहाँ तक है, 0.6 डी तक है,
6D तक है तो ये आपकी मेन वेलोसिटी डेप्थ होती है। क्या होती है? मेन वेलोसिटी या मेन डेप्थ कहेंगे जहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है। उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि यदि आपका स्पिल वे के माध्यम से या फिर आप ये कहें कि लहरों के वेव के माध्यम से आपका वाटर ऊपर नीचे हो रहा है, उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेन वेलोसिटी ए पॉइंट मेन वेलोसिटी वाई चेजस एक्सप्रेशन या इक्वेशन, चेजस ने एक फार्मूला दिया बी बराबर बी इक्वल सी अंडर रूट आर एस, कैपिटल आर इंटू एस, ये अंडर रूट है। यदि मैं बात करूँ, एक मीनिंग वेलोसिटी फार्मूला दिया वाई मीनिंग ने, ये इक्वेशन दी v बराबर 1/n, v बराबर 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2, ये मीनिंग्स फार्मूला था। यहाँ पर मैं बात करूँ, c कोफिशिएंट है, r रेडियस है, हाइड्रोलिक रेडियस, s बेड स्लोप है। s क्या है? बेड स्लोप। यदि बेड स्लोप की मैं बात करूँ तो बेड स्लोप क्या होता है? यदि आपका ये कैनाल है और ये कैनाल इस तरीके से इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस जगह से लेकर यानी दिस फेलिस का सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 1 और 2 के बीच में यदि डिस्टेंस 100 मीटर की है, ठीक है, ये इस तरीके से वाटर फ्लो इसके अंदर वाटर फ्लो होता जा रहा है, तो ये बेड का इसका जो लेवल है, नीचे वाला तल है, उसके अंदर कितना स्लोप यानी इतनी दूरी में कितना इसको डाउन अप किया गया है। आपको पता है कि जो वाटर फ्लो होता है ग्रेविटी के द्वारा, वो हाई लेवल से लो लेवल पर होता है, हाई लेवल से लो लेवल पर होता है। यदि आप ये कह दें कि हाई लेवल जो आपका कैनाल बना हुआ था ऊपर की तरफ, उससे लेकर नीचे की तरफ यदि वाटर फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, तो तभी होगा कि आपका जो लेवल उसका डाउन होगा तभी। तो उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? यदि मैं आपसे कहूँ कि 100 मीटर चलने पर 1 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो इसे आप लिखेंगे 1/100, 1/100, 1/100। लेकिन आपको जो बेड कैनाल की मैं बात करूँ, कैनाल के अंदर आपका 1/3500 से लेकर 1/5500 तक मिलेगा आपको। यानी कि आप 3300 मीटर चलते हैं, 3500 मीटर चलते हैं या 3000 मीटर चलते हैं, तो आपका जो बेड के अंदर जो लेवल था उसका वर्टिकली वो 1 मीटर का आएगा। या तो 3500 से लेकर 5500 के बीच 5500 के बीच में इसमें बेड स्लोप लिया जाता है, एस की वैल्यू ली जाती है। बाकी हाइड्रोलिक रेडियस जो आप फाइंड आउट करेंगे वो कितनी आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इन्होंने फॉर्मूले दिए बी के मेन वेलोसिटी निकालने का। अब जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी थी वो उससे कंपैरिजन करेंगे। यदि मेन वेलोसिटी इन्होंने मान पुटअप कर देंगे अपन जो फाइंड आउट करेंगे कैनाल का, यदि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपकी कैनाल डिजाइनिंग परफेक्ट है, अदरवाइज रीडिज़ाइन करना होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए कनाडा ने अलग फार्मूला दिया, फार्मूला नहीं दिया, उन्होंने एक इक्वेशन दी, खुद की सेल्फ इक्वेशन नहीं थी, उसने कुट्रफ वाली इक्वेशंस यूज़ किए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मान पुट करके देखा क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी आ रही है। फिर मेन वेलोसिटी अपन फाइंड आउट करते हैं उनके फार्मूलों से, तो उनसे कंपेरिजन करके आप चेक करते हैं कि आपका कैनाल जो डिज़ाइन है वो ओके है या नहीं है। नेक्स्ट यदि बात करें आप क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है मैं आपको बता दें, इसे फाइंड आउट करने के लिए है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सच दैट देयर इज़ नो सिल्टिंग और स्क्योरिंग एक्शन इन द कैनाल बेड, देन दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। यदि आप ये कहें कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जब वेलोसिटी फ्लो हो रही है, इज सच दैट देयर इज़ नो सिल्टिंग और स्क्योरिंग एक्शन इन द कैनाल,
जब कैनाल के अंदर न तो सिल्टिंग प्रॉब्लम हो, न स्कोरिंग प्रॉब्लम हो। स्कोरिंग मतलब पानी का ऊपर नीचे हो। सिल्टिंग यानी आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो आपकी जो बेड है उसमें जमा हो जाना, सिल्टिंग हो जाता है एक तरीके। मिट्टी वगैरह सिल्ट के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी आके जमा हो जाता है, फिर आपका बेड के लेवल को बढ़ा देता है। नहीं है एक्शन इन द कैनाल बेड पर नहीं है तो क्या है, देन द वेलोसिटी इज़ नॉन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। यदि आप ये कहें कि इस पर न तो यहाँ पर बेड का कुछ सिल्टिंग प्रॉब्लम है, नहीं ये स्कोरिंग कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये इस तरीके की इसकी जो आपको डेप्थ दिखाई है ये डी, वो आपकी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी कि यहाँ तक का आपका जो वेलोसिटी है वो फ्लो हो। तो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी के फाइंड आउट करने का इन्होंने फॉर्मूला दिया। इट इज़ डिनोटेड बाय वी नॉट। द वैल्यू ऑफ वी नॉट वाज गिवन कैनाडा अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग। कैनाडा ने इसको एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया और बताया था 0.546 डी की पावर 0.16। देखिए आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट टर्म्स में 0.55 बाई या डी। अगर बाई आप डेप्थ मान रहे तो बाई, अदरवाइज डी मान रहे तो डी की पावर 0.64। डी या बाई यहाँ जो होगा तो वो डेप्थ ऑफ वाटर होगा कि आपको जो कैनाल के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किस डेप्थ तक का हो रहा है। ये इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब यदि आप कहें कि ये सर ये वैल्यू, अब इससे क्या आ जाएगा, आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है क्रिटिकल वाली मैक्सिमम, यहाँ तक आप वाटर आपका फ्लो हो रहा है यदि आपकी स्कोरिंग नहीं है और सिल्टिंग भी नहीं है तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो C.B.R। इसी को मैं आगे इसी से नोट करूँगा तो आपको ध्यान रखना अधिकतर। ये क्या होता है, दोनों वेलोसिटी का रेशो होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी और मैन वेलोसिटी का। डेफिनेशन देखिए, द रेशो ऑफ मैन वेलोसिटी, द रेशो ऑफ मैन वेलोसिटी टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, टू द क्रिटिकल वेलोसिटी V नॉट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो C.B.R। इट इज़ डिनोटेड बाय M। इसे M से डिनोटेड करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को M बराबर होता है आपका मैन वेलोसिटी अपॉन V नॉट यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। ये रीजन वाइज चेंज होता रहता है कि आप नॉर्थ रीजन में हैं, साउथ रीजन में हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन में हैं, तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। M की वैल्यू अधिकतर आपको 1 ही लेनी होती है। इसके फाइंड आउट करने के लिए मैं यदि मानते हैं अपन कि अगर कि क्या माने कि स्कोरिंग है तो कितने मानेंगे, स्कोरिंग नहीं है तो कितना मानेंगे, तो हमेशा ये आपको याद रखना है व्हेन M बराबर 1 देयर विल बी नो सिल्टिंग और स्कोरिंग। यदि स्कोरिंग नहीं है और न ही सिल्टिंग है तो इसकी वैल्यू 1 मानते हैं। और यदि मैं बात करूँ M की वैल्यू 1 से ज़्यादा मानते हैं तो क्या है, स्कोरिंग विल बी अकर्स। कब होगा, जब आपकी जो मैन वेलोसिटी थी इक्वल थी, बराबर थी दोनों। जब इस भैया आपकी जो वेलोसिटी है प्रॉपर मैन वेलोसिटी वो भी पूरी फ्लो होगी, वाटर पूरा फ्लो होगा। मैं बात कर रहा हूँ डायग्राम बना के, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये आपका कैनाल, ठीक है। अब ये यहाँ तक का इसका फ्लो है। यदि मैन वेलोसिटी, जब इसमें स्कोरिंग नहीं है तो मैन वेलोसिटी भी यही रहेगी और क्रिटिकल वेलोसिटी भी यही रहेगी। तो आपके B बराबर कितना होगा, V नॉट हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वट स्कोरिंग हो रही है भाई, मैन तो यहाँ तक था, यहाँ तक है, लेकिन स्कोरिंग हो रही है तो आपका वाटर क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, ये हो गई। समझ रहे मेरी बात। और सिल्टिंग प्रॉब्लम, सॉरी
सिल्ट यहाँ पर जमा है इस जगह पर, ठीक है, और तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगा। अब आपकी ये वैल्यू बढ़ गई, अब आप इसमें डिवाइड करेंगे मेन में, ये मेन वेलोसिटी में डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 से कम आ जाएगी। और यदि ये वेलोसिटी यहाँ तक रह जाती है इस जगह तक, तो ये स्क्योरिंग वैल्यू की वजह से क्या होगा, स्क्योर कर रहा था, ऊपर तक पहुँच रहा था, भाई इससे ज़्यादा पहुँच नहीं सकता मेन वेलोसिटी से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी जो मैक्सिमम कितने तक पहुँच सकती है, मेन वेलोसिटी तक। तो वैसे बिना किसके, सिल्टिंग के। तो इस तरीके से ये डाउन होकर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी, लेस दैन। मैं बता रहा था आपको कि डिपेंड रीजन वाइज। इसका रीज़न ये है कि आपको जो रिवर्स होती है उसमें जो वाटर फ्लो होता है, तो अलग अलग जो रीजन्स में जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या है, अलग अलग होती है। तो वो सिर्फ डिपेंड करता है सिल्टिंग पर, इस पर डिपेंड करता है सिल्टिंग पर। अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर सिल्टिंग होती ही नहीं है, आपकी जो सॉइल है वो वाटर फ्लो के साथ आती ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या वैल्यू कम होगी। कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर के साथ सिल्ट फ्लो होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी सिल्टिंग प्रॉब्लम होगी, यानी मिट्टी जमा हो जाएगी बेड में और उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ा तो आपकी जो वेलोसिटी है उसका लेवल क्या है, स्कोर हो जाएगा। तो वो समझ रहे हो मेरी बात। आई थिंक आपके समझ में नहीं आएगा वेलोसिटी कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये कैनालर यहाँ पर क्या है, सिल्टिंग प्रॉब्लम है, तो ये वाटर जो फ्लो हो रहा था इससे टकराएगा, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी डाउन तो होगी भाई, इसकी वेलोसिटी क्या है, डाउन होगी। पहले वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, डेप्थ यहाँ तक पहुँच रहा था, इस डेप्थ तक, लेकिन क्या अब क्या डेप्थ तो पहुँचेगी ऊपर, वेलोसिटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। तो ये सिल्टिंग की वजह से डाउन हुई, और जैसे ही V0 की वैल्यू कम हुई तो क्या, जैसे डिवाइड करोगे आप कम से तो ज़्यादा आता है, और ज़्यादा से करोगे तो क्या है, कम आता है। भाई यदि मैं तुमसे कहूँ कि 1 में डिवाइड करना 0.6 का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी 1 से। और यदि मैं कहूँ कि 1.2 से करना है तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इस तरीके से ये स्क्योरिंग और सिल्टिंग की वैल्यू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिजीविंग चैनल या कैनाल जिसे आप कहें, कि यदि आप रिजीविंग चैनल की बात करें, व्हेन द कैरेक्टर्स ऑफ द बेड एंड बैंक मटेरियल ऑफ द कैनाल या चैनल आर सेम एज दैट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, एंड व्हेन द सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड्स आर contacts, then the channel is said to be in its regime and the channel is called regime channel. This ideal condition is not practically possible. यदि आप ये कहें कि ये इस तरीके से करेक्टर है कि जो आपका वेड है यानी कैनाल है, कैनाल का वेड कौन सा होता है, नीचे वाला ये वेड, और बैंक्स मटेरियल, यदि आप मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूँ बैंक्स की, किसी साइड वाले, ये बैंक्स होता है आपके यहाँ, देखिए आपने रिवर्स, तो उसको जो मटेरियल है सेम, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, रिजल्टली तरीके से है, तो वो रिजम चैनल होता है आपका। नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे हाइड्रोलिक मेन डेप्थ, देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप आर की वैल्यू निकालते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करता हूँ मैं, ये रेशो होता है A/P, एरिया अपॉन पैरामीटर। जो आपका कैनाल बना हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और उसका पेरीमीटर कितना है, उनका जो रेशो है वो आपका हाइड्रोलिक मेन डेप्थ होता है। मैं आपसे कहूँ कि द रेशो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में वाटर फ्लो हो रहा है, टू द वेटेड पेरीमीटर, जो वेटेड उसका पेरीमीटर है
of the canal is known as hydraulic main depth. Is known as hydraulic mean depth. It is generally denoted by कैपिटल R. इसे हमेशा आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आपका R क्या हो जाएगा, R बराबर A अपॉन P, वेयर A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, P क्या है वेटेड पेरीमीटर। इनका जो रेशियो है वो आपका हाइड्रोलिक मेन डेप्थ होगा जब आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, चाहे जिसने फार्मूला दिया C वेलोसिटी निकालने के C √RS, यहाँ आपका हाइड्रोलिक रेडियस वो चाहिए डेप्थ, S वेड स्लोप चाहिए, C कॉप्सेंट चाहिए। तो इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना होता है। तो आपको एरिया भी चाहिए क्रॉस सेक्शन और पेरीमीटर भी चाहिए, तब जाके आपके हाइड्रोलिक डेप्थ आए जिसमें वाटर फ्लो हो। और डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप इससे आगे और टर्म्स देखेंगे, फिर आपके डिजाइनिंग स्टेप पे आएंगे सीधे और आपका जो न्यूमेरिकल है वो डिज़ाइन करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये कैनाल डिज़ाइनिंग का। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ, इस पर सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।